बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत आज का हमारा उन्वान है। इसके हम चंद उसूल जो हैं इनको अगर जहन नशीन कर लें तो हमारी मुताबिकत के जुमले जो हैं वो गलत नहीं होंगे। फ़ेल अपने फ़ाइल के मुताबिक आता है। मिसाल के तौर पर अली आया, अली चूँकि वाहिद मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल भी वाहिद मुज़क्कर रहेगा। यहाँ पे अगर हम सना लिख लें तो सना आई, या नाइला गई तो फिर वो चूँकि मुअन्नस वाहिद मुअन्नस है तो फिर उसका फ़ेल वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। घोड़े दौड़े, घोड़े फ़ाइल जमा है मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल भी जमा मुज़क्कर रहेगा। लड़के चले गए, लड़के जमा मुज़क्कर है तो चले गए फ़ेल जमा मुज़क्कर आ गया। लड़कियां चली गईं, लड़कियां जमा मुअन्नस हैं तो उनका फ़ेल भी जमा मुअन्नस रहेगा, चली गईं। ये एक आम, जैसे हम आम इस्तेमाल करते हैं, ये आम जुमले हैं। आगे एक और उसूल है कि अगर मफ़ूल के साथ को हो तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। जैसे सायरा ने उमर को मारा और उमर ने सायरा को मारा, हम इनकी जगह बदल दें, यानी मुअन्नस ने मुज़क्कर को मारा, दोनों वाहिद हैं। और अगर दोनों वाहिद हैं, मुज़क्कर ने मुअन्नस को मारा तो भी मारा ही रहेगा, फ़ेल वाहिद रहेगा, फ़ेल वाहिद मुज़क्कर। अली ने बकरियों को मारा, अब ये फ़ेल मुअन्नस, ये जो है अली क्या है, अली ने बकरियों को मारा। अली फ़ाइल है, बकरियां मफ़ूल हैं और हैं भी जमा और हैं भी मुअन्नस, लेकिन फ़ेल इसका वाहिद मुज़क्कर रहेगा। अब बकरियों को हम अली की जगह पे ले आए, बकरियों ने अली को मारा, बकरियां फ़ाइल मुअन्नस है और मफ़ूल मुज़क्कर है तो फिर भी फ़ेल जो है वो वाहिद मुज़क्कर ही रहेगा। ये इसका उसूल है। अगला उसूल है जी बेटा, फ़ाइल अगर इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद आएगा। जैसे फ़ौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई, रेवट चल रहा है। फ़ौज एक फ़र्द नहीं होता, पूरी अफराद की पूरा एक दस्ता होता है जिसके अंदर बहुत सारे अफराद होते हैं। जमात एक शख्स नहीं होता, बहुत सारे अफराद पे जो है वो मुश्तमिल जमात ग्रुप होता है। रेवट कोई एक आध बकरी एक आध भेड़ नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा भेड़ें और बकरियों का जत्था जो है वो रेवट कहलाता है, लेकिन इसके साथ रहेगा फ़ेल वाहिद। हाँ, फ़ौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई या रेवट चल रहा है, वो उसके मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस रहेंगे, लेकिन इसके साथ हमेशा फ़ेल वाहिद रहेगा। अगला असूल है बेटा, जब दो या ज़्यादा हरूफ़े अत्फ़ इकट्ठे आएँ तो फ़ेल जमा आएगा, और अगर आखिर में दोनों हो तो भी फ़ेल जमा आएगा। मिसाल के तौर पर अली उम्र और असद आ गए, अली उम्र दोनों आ गए, यानी अगर हमने और को हटा दिया लेकिन उसके साथ दोनों लगा दिया तो फिर भी फ़ेल जमा ही रहेगा। जब ज़्यादा इसम आए तो फ़ेल आखिरी इसम के मुताबिक आएगा। जैसे 10 गिलास, 5 प्लेटें और 1 जग टूट गया। अब गिलास प्लेटें दोनों मुज़क्कर हैं और ये प्लेटें मुअन्नस हैं और दोनों ही जो है वो जमा हैं, लेकिन आखिरी चूँकि वाहिद मुज़क्कर है तो उसके मुताबिक जो है वो फ़ेल आएगा। या हम यहाँ कर सकते हैं, अहमद ने 10 कॉपियाँ, 5 किताबें और 1 कलम ख़रीदा। ठीक है, इस तरह से। अगला उसूल है बेटा, अगर बहुत से इसम एक जगह आए तो फ़ेल एक हो और आखिर में कुछ का लफ्ज़, सब का लफ्ज़ या सब कुछ का लफ्ज़ आ जाए तो फिर क्या होगा, फ़ेल वाहिद मुज़क्कर हो जाएगा। जैसे दुकानें जमा है मुअन्नस है, मकानात जमा है मुज़क्कर है, सब आ गया तो फिर क्या हो गया, जल गया। दुकानें मकानात सब जल गया। अगर हम कहें दुकानें मकानात सब कुछ जल गया। अगर हम सिर्फ कुछ लगाएं, दुकानें मकानात कुछ ना रहा, तो भी फ़ेल जो है वो वाहिद मुज़क्कर ही रहेगा। ठीक हो गया बेटा। अगली मिसाल बहुत अहम, अगर किसी जुमले में ज़मीर जमा मुतकल्लम हम फ़ाइल हो तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही फ़ेल रहता है। मिसाल के तौर पर मर्दों ने कहा हम आते हैं, औरतों ने कहा हम आते हैं, यानी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि मर्दों ने कहा हम आते हैं और औरतों ने कहा हम आती हैं, दोनों के लिए जो है वो आते हैं रहेगा। मर्दों ने कहा हम जाते हैं, औरतों ने कहा हम जाते हैं, मर्दों ने कहा हम सोते हैं, औरतों ने कहा हम सोते हैं, यानी वो उसी तरह से रहता है।